क्षेत्र के हरौला स्थित जनता इंटर कॉलेज मैदान में रविवार सुबह 11 बजे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित समरसता महारैली ने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पार्टी के प्रदेश महासचिव रमेश चंद्र दुबे के नेतृत्व में आयोजित इस विशाल कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने शंखनाद कर रैली को सफल बनाया। आयोजन स्थल पर उमड़ी भीड़ और शंख ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय और उत्साहपूर्ण हो गया। रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव रमेश चंद्र दुबे ने कहा कि इसी मैदान से 2027 का आगाज शुरू हो गया है। उन्होंने दावा किया कि ब्राह्मण समाज ने शंख बजाकर यह संदेश दे दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज ने आज तक जिस भी सभा और रैली में भाग लिया है वह सफल रही है। इसी विश्वास के साथ इस महारैली का आयोजन किया गया है। रमेश चंद्र दुबे ने कहा कि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी को राजनीतिक रूप से समाप्त करने के संकल्प के साथ यह आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में क्षेत्र की जर्जर सड़कों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। प्रदेश महासचिव ने बताया कि 1 दशक से टूटी पड़ी सड़क के कायाकल्प के लिए पार्टी प्रतिबद्ध थी और अब उसका बजट स्वीकृत हो चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसी माह के अंत तक सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। रैली में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हजारों की संख्या में उपस्थित ब्राह्मण समाज के लोगों को सम्मानित किया। मंच से ब्राह्मण समाज के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में ब्राह्मणों का हित सुरक्षित है और उन्हें उचित सम्मान व भागीदारी दी जाएगी। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में लगभग 2 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हिस्सा लिया। भीड़ इतनी अधिक थी कि कार्यक्रम स्थल के आसपास लगभग 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। प्रशासन को यातायात व्यवस्था संभालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। समरसता महारैली क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बनी रही। शंखनाद कार्यक्रम लोगों की आस्था, उत्साह और राजनीतिक एकजुटता का प्रतीक बनकर उभारा। रैली के माध्यम से पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए अपनी राजनीतिक सक्रियता और संगठनात्मक शक्ति का प्रदर्शन किया। ये देखिए, सामाजिक समरसता रैली यहाँ पे आयोजित की गई है और इसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पे हरौला कप्तानगंज मार्ग जो है 21 किलोमीटर का मार्ग लगभग 20 सालों से गड्ढा पड़ा हुआ था और इसके आसपास लगभग अपरौलिया विधानसभा की 60% जनसंख्या इस रोड से आती जाती थी जो गुरु जीवन जी रही थी। उस रास्ते को बनवाने का कार्य हमारे माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने किया और उससे उत्साहित होकर के सभी जाति वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और खास तौर से ब्राह्मण यहाँ 20,000 की संख्या में आ रहा है और मौके पे 10,000 से अधिक लोग पहुंच चुके हैं। ये संगठना जो है ये घोषणा कर रही है कि ब्राह्मण संघ बजाएगा, सुभाषपा का परचम लहराएगा। 27 के चुनाव में देखिए ब्राह्मण समरसता का जो है हिमायती रहा है। ब्राह्मण कभी समाज को विखंडित नहीं होने देना चाहता है। जो दल, जो व्यक्ति, जो भी समरसता के लिए काम करेगा उसके साथ ब्राह्मण जाएगा। इसमें माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का चेहरा सबसे विश्वसनीय, सबसे अच्छा है, इसलिए ब्राह्मण उनके साथ है। हाँ, रोड का आज एक शिलान्यास का औपचारिक कार्यक्रम है। रोड का कार्य हो चुका है, 58 करोड़ रुपए प्लस स्वीकृत हो चुका है, टेंडर हो चुका है। रोड आप लोगों को 27 के पहले इसमें आपने चमचमाती, चाहे लपलपाती, चाहे पुरानी नई गाड़ी घोड़ा से आप दौड़ेंगे, पूरी सरबत दौड़ेंगे, ये हमारा वादा है। बस कहना ये चाहते हैं कि मेरे ब्राह्मण भाइयों, आप इस समरसता रैली के द्वारा इस संदेश को मेरे सुनिए कि भाजपा के साथ पूरे प्रदेश में जुड़िए और जुड़ करके, लग करके, कंधा से कंधा लगा के काम करिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जैसा नेता जो आपके लिए सोचता है, विचार करता है, काम करता है, उनके हाथों को मजबूत बनाइए और उनको बहुत आगे तक बढ़ाने का काम करिए। आज
अब इस भीड़ को तो देख के आप भी कहिए कि पूरा प्रांगण भर गया। अभी 10 किलोमीटर तक लोग जाम में फंसे हुए हैं और आ रहे हैं। ये भीड़ ही घोषणा है कि 27 में सुभाषपा सबसे आगे दिखेगी। अरुण राजभर, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय समाज पार्टी। आज इस रैली के बारे में जो आपने आज कार्यक्रम आयोजित किया है, इससे कितना संतुष्ट है? ऐसा सोचे थे आप, इससे बेहतर सोचे? ये अकल्पनीय है, अद्भुत, जो कभी कोई सोचा नहीं था, जो कभी कोई कल्पना नहीं किया था। एक कल्पना से परे इस मैदान में आप 25 दिन पहले आए होंगे तो एक पूरा जंगल बना हुआ था। जो व्यक्ति जंगल को नहीं खत्म कर सकता, समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताती है, जंगल समाप्त नहीं कर पाई। इसी मैदान में 1990 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने रैली किया था और वो भी आधे मैदान से रैली करके वापस चले गए थे। दोबारा इस मैदान पर कोई झांकने नहीं आया था। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने इस मैदान को चुन करके जो यहाँ इस गढ़ को गड्ढा बनाया गया था, उस गड्ढे को पाट करके विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर ने इस मैदान को चुन करके सामाजिक समरसता महारैली ब्राह्मण समाज संघ बजाया है और ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा। कोई यहाँ रोक नहीं पाएगा। गालनेमी लोग सार प्रयास करेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले जो है 1889 में मुलायम सिंह यादव की भी रैली यहाँ पे हुई है। अब आप बताएं, उस समय की रैली हुई जी, पूरा मैदान नहीं कोई भर पाया था। वही चीज। और आज जितना मैदान में भीड़ है उतना हिरौला के रोड पर, कप्तानगंज के रोड पर, फुलवरिया के रोड पर, गोपाल के तरफ आप उठाइए, अतरौलिया की तरफ, चारों तरफ खाली जितना भीड़ यहाँ है उतना भीड़ हमारी सड़कों पर लोग टहल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो रोड है इसकी शिलान्यास का हो गया। अब आप देखिए कि 33 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। अब काम स्टार्ट शुरू हो गया है और सिकंदरपुर नरियाव का गए हैं कि नहीं गए हैं, जाइए देखिए काम चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब यहाँ का कब से काम चालू हो गया चालू, अभी बात हुई हमारी आने से पहले सारी प्रक्रिया। क्योंकि आज की जनता जो भीड़ है उसमें ज्यादातर लोग सड़क की आस है कि आज से सड़क का काम होगा। काम स्टार्ट, अब आप चिंता न करिए। हमको नहीं, जनता की जनता को भरोसा मैंने दिया था कि प्रकाश राजभर के नेतृत्व में ही हिरौला कप्तानगंज मार्ग बनेगा और ये आपको जल्द ही काम तैयार करके 6 महीना साल भर लगेगा उसको बनाने में। ठेकेदार ने कहा है कि मुझे समय दीजिए, मैं काम करा करके जल्द ही इसमें लोगों को देगा। 27 के चुनाव की घोषणा है कि आगाज? कोई घोषणा नहीं है, ये आगाज है। आगाज है। 2027 में 2017 से बड़ा परिणाम लाने का लक्ष्य है। जो परशुराम को सम्मान नहीं दे पाए सपा के लोग, जो भगवान राम को सम्मान नहीं दे पाए, जो महाराजा सुहेलदेव राजभर को सम्मान नहीं दे पाए, आप मैदान में देखिए सभी महापुरुषों को हमने सम्मान दिया है और ब्राह्मण समाज को अलग से मंच पर बैठा करके उनसे संकनात करा के आशीर्वाद देने का काम किया। आप लोग का जो एक अनुमान था 1 लाख भीड़ यहाँ पे आज इकट्ठा हो गई, अनुमान जो आप लोग का था, अरे उससे ज्यादा भीड़ हो गई। भीड़ इकट्ठा हो गई। भिलाइयों के लोगों का बुद्धि खराब हो गया है, वो अपना नहीं कर पा रहे हैं कि ये मैदान कभी कोई कल्पना नहीं किया था कि भर जाएगा और माननीय ओम प्रकाश राजभर ने इसको भर करके ये साबित कर दिया कि जनमानस, जननायक, जन समर्थन किसको मिल रहा है। दूसरी रैली के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे टिकुरिया में आयोजित हुई है, उसके बारे में आप ठीक से समाज के लोगों ने कि जिनकी बात आप कर रहे हैं, ये अगर जिस दल में राजनीति करते हैं उनका झंडा हटा दीजिए तो हमारे मंच पर जितने लोग बैठे हैं उतना भी बैठने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अपने दम पर कुछ तो कर नहीं पाते हैं, दूसरे के दम पर उभरते हैं कि अपना टिकट बचाने के लिए, अपना विधानसभा के लिए ये सब काम कर रहे हैं। ये कालनेमी है, ये समाज के भस्मासुर लोग हैं। रैली जो इतनी सफल हुई है इसलिए आप किसको श्रेय देना? मैं जनता को इसका श्रेय देना चाहता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को श्रेय देना चाहता हूँ, वॉलंटियर टीम को देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ जो प्रेम, जो अटूट श्रद्धा दिखाया है, ये आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर ने ऐतिहासिक रैली किया है। दोबारा इस मैदान पर इतनी बड़ी रैली की हिम्मत नहीं जुटा पाए। धन्यवाद। क्या नाम है? राकेश मौर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाषपा पूर्वांचल कमेटी। बनारस से आए हैं? जी बनारस से। बनारस से कितने लोग आए? देखिए बनारस से सिर्फ नेताओं को आना था, बनारस से पब्लिक को आने के लिए कोई यहाँ आदेश नहीं था, न बनारस में पब्लिक को आने के लिए कोई व्यवस्था दी गई है। तो आप अकेले आए हैं? हम अपने साथ 2-3 लोगों को लेकर के आए हैं, बस अपनी गाड़ी से। और बनारस के जितने भी प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता, सिर्फ वही आए हैं। ये टोटल भीड़ आजमगढ़ और जौनपुर से ही आई है। जौनपुर की भी टीम? हाँ, जौनपुर की भी टीम आई हुई है। यहाँ गाजीपुर मऊ से भी लोग आए होंगे, जैसा हम लोगों को उधर बनारस से कोई आदेश नहीं था आने के लिए।
भीड़ से संतुष्ट है? काफी अच्छी भीड़ है। क्या इस रैली से क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी पार्टी के नेता? देखिए, इस रैली से हम बस यही संदेश देना चाहते हैं कि आजमगढ़ की सरजमी पर जो शुद्ध रूप से यहाँ पर समाजवादी पार्टी की 10 सीट है। पिछले गठबंधन में जैसा हम लोगों को कहा गया, वहाँ संयोग से उस मीटिंग के बाहर हम लोग भी थे जिस दिन यह बात घटना घटी कि यहाँ आपका क्या है। तो यह रैली के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि यहाँ भी हम लोगों का कुछ है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी कुछ है। जिस तरीके से सर्व समाज आज जो है यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, कहीं न कहीं 2027 के चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना झंडा गाड़ने यहाँ जा रही है। गुड्डू प्रसाद भारती। कहाँ के रहने वाले? जहुराबाद, मर्दा। मर्दा से आए जी? तो मर्दा गाजीपुर मऊ में गाजीपुर गाजीपुर से आए जी। तो यहाँ बताया थे भीड़ रैली में भीड़ बनाने के लिए आए, कुछ और है? नहीं, हम तो जिला पंचायत प्रत्याशी भी हैं। अच्छा, प्रत्याशी मर्दा दीदी से। कितने लोग लेके आए? कम से कम 50 लोग अपने बस में थे। अच्छा जी, 50 लोगों को लेके आए जी। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? अब हम लोग अपने क्षेत्र से विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे और क्या करना है। और कुछ जनता को कहना चाहते हैं? प्रकाश जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मंत्री जी के माध्यम से हम लोग ही चल रहे हैं और अपने क्षेत्र में काम भी करा रहे हैं उनके माध्यम से। जैसे दवा इलाज के लिए पैसे वैसे की जरूरत पड़ती है जिस पेशेंट को, उसके लिए भी हम लोग मंच के सामने नहीं गए, आप यहाँ पे पड़े हुए भीड़ में। अच्छा, तो इतना भीड़ है कि वो उससे दूर ही रहने में अच्छा लगता है। अच्छा, कई जिले के लोग आए हैं? आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया? हाँ, संभवतः कई जिले के हो सकते हैं, लेकिन हम अपने यहाँ से मतलब बता रहे हैं कि जहुराबाद से भी हम लोग आए हैं। 15-20 की संख्या में होंगे? कितनी संख्या में? हम लोग 50 की संख्या में आए हैं। आप एक बस आई अपना और अलग अलग क्षेत्रों में बस आई है वहाँ से। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।